सभी सुनने वालों का आज की इस डीप डाइव चर्चा में स्वागत है। मैं इस चर्चा का होस्ट हूं और मेरे साथ हमारी विशेषज्ञ मौजूद हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हेलो, इस चर्चा का हिस्सा बनके बहुत अच्छा लग रहा है और आज का जो विषय है ना, वो वाकई में काफी हैरान करने वाला है। बिल्कुल। सोचिए कि किसी साधारण सी एंट्री लेवल नौकरी का विज्ञापन आता है। मतलब शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है सिर्फ 10वीं पास। हाँ, जो कि एक बहुत आम बात है। आम बात है, लेकिन जब 41,000 पदों के लिए लाखों आवेदन आ जाएं, तो उस भीड़ को छांटने के लिए क्या किया जाए? उनका कोई सामान्य टेस्ट लेने के बजाय उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो सीधे किसी उच्च स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा के लगते हों, ताकि 99% लोग तो अपने आप ही बाहर हो जाएं। एकदम सही। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। आज हम आधिकारिक दिशा निर्देशों और समाचार लेखों के आधार पर इसी की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, और आज 27 अप्रैल 2026 को इस परीक्षा का आखिरी दिन भी है। हमारे पास जो भी YouTube विश्लेषण और डेटा आए हैं ना, उनको गहराई से एनालाइज करने पर एक अजीब सी स्थिति दिखती है। अजीब कैसे? मतलब क्या ये सिर्फ योग्यता परखने के लिए नहीं है? सच कहूँ तो नहीं। ये परीक्षा अब उम्मीदवारों की योग्यता नहीं परख रही है। ये विशुद्ध रूप से एक एलिमिनेशन यानी बाहर करने का मैकेनिज्म बन गई है। और यही बात चौंकाने वाली है। जो लोग इस भर्ती को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि 75 जिलों में ये परीक्षा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो इसका पेपर था। बिल्कुल, सिलेबस में तो साफ कहा गया था कि स्तर 10वीं का होगा। हाँ, 10वीं का स्तर। लेकिन जब वो 100 अंकों की OMR शीट सामने आई ना, तो उसमें यूपी के इतिहास और भूगोल के ऐसे सवाल थे जो PCS या UPSC की तैयारी करने वालों के भी पसीने छुड़ा दें। मतलब ऐसा क्यों किया गया? इसका सीधा सा जवाब तो आंकड़ों में ही छिपा है। 41,424 पदों के लिए लगभग 20 से 25 लाख आवेदन आए हैं। बाप रे, 25 लाख! हाँ, तो इतनी भारी प्रतिस्पर्धा में भर्ती बोर्ड के पास कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। उन्हें पेपर जानबूझकर इतना कठिन बनाना पड़ता है कि भीड़ अपने आप कम हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। 120 मिनट में 100 सवाल हल करने और पासिंग मार्क्स सिर्फ 25% हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर पेपर इतना ही कठिन था और गलत जवाब देने पर कोई नंबर कटने ही नहीं वाले हैं, तो क्या इससे पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं बन जाती? मतलब लोग तो सारे गोले भरकर ही आएंगे ना। अरे, यहीं आकर तो कट ऑफ का सारा गणित उलझ जाता है। आमतौर पर जब पेपर कठिन होता है तो हम मानकर चलते हैं कि कट ऑफ नीचे जाएगी। हाँ, जाहिर सी बात है। कुछ स्रोतों का अनुमान भी है कि 40 से 50 अंक लाना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो तुक्केबाजी का फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब किस्मत के भरोसे नंबर आ सकते हैं। बिल्कुल। इसी वजह से कई विश्लेषक मान रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 60 से 80 के बीच भी छलांग लगा सकती है। और इसी अनिश्चितता के कारण कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मैंने देखा कि YouTube पर देव जी के ट्रिक्स जैसे चैनलों का डेटा बताता है कि पेपर देखकर ही करीब 25% लोगों ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी। ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन उसी स्रोत में एक और बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि लगभग 5,000 सीटें शायद किसी सिस्टम के कोटे या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती हैं। मैं यहाँ साफ कर दूं कि हम इस दावे का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, एकदम। हम सिर्फ उन स्रोतों में दी गई जानकारी पर बात कर रहे हैं। हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जब सिस्टम बहुत ज्यादा अप्रत्याशित और कठिन लगने लगता है ना, तो इस तरह के दावों को बहुत तेजी से हवा मिलती है। लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हालांकि इन स्रोतों में इस 5,000 सीटों वाले दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उम्मीदवारों का इस बात पर विश्वास कर लेना ही अपने आप में इस बात का सूचक है कि उनके बीच कितनी भारी निराशा और तनाव का माहौल है। और ये तनाव सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं है। कट ऑफ की इस पूरी बहस में जिलों का भी एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। जिलों का पेच मतलब? हाँ, क्योंकि बिना नेगेटिव मार्किंग के जब नंबरों का एक अंबार उठ जाएगा
तो सुरक्षित स्कोर जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं। नियम ये है कि उम्मीदवार केवल अपने गृह जिले से ही आवेदन कर सकते हैं। ओहो, ये इस पूरी प्रक्रिया का एक और क्रूर पहलू है। मान लीजिए कोई उम्मीदवार कानपुर नगर से है, जहां सबसे ज्यादा 1947 पद हैं। ठीक है। और वहीं कोई दूसरा उम्मीदवार भदोही से है, जहां सिर्फ 43 पद हैं। चूंकि मेरिट जिले के स्तर पर बननी है ना, तो हो सकता है कि जो 60 नंबर कानपुर में किसी को आसानी से नौकरी दिला दें, वही 60 नंबर भदोही में उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दें। कभी उसे बाहर निकल भी गए, उनका असली संघर्ष तो उसके बाद शुरू होगा। हाँ, क्योंकि लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट भी तो होना है। बिल्कुल, जहां पुरुषों को 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। और इसके अलावा बोनस अंकों का भी एक सिस्टम रखा गया है। अगर किसी के पास एनसीसी, स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि एक होमगार्ड की बेसिक नौकरी के लिए सिस्टम को एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका दिमाग यूपीएससी एस्पिरेंट जैसा हो और शारीरिक क्षमता किसी मैराथन रनर जैसी। सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में एक सरकारी रोजगार की असल कीमत क्या हो गई है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर एक बुनियादी नौकरी के लिए इतने उच्च स्तर के ज्ञान और कठोर स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ रही है, तो भविष्य में रोजगार योग्यताओं का क्या स्वरूप होगा? ये तो बहुत डराने वाला सवाल है। हाँ, मतलब क्या आने वाले समय में मामूली शारीरिक श्रम वाली नौकरियों के लिए भी पीएचडी स्तर की परीक्षाएं ली जाएंगी? ये एक ऐसा विचार है जो शायद इस परीक्षा की ओएमआर शीट से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है।